Good morning, class 5. This is your chapter number 21, the United Nations. नीड फॉर द यूनाइटेड नेशन। बेटा हम इसमें पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा जो पूरा वर्ल्ड था उसमें सभी को ऐसा लगा कि ये वॉर जो है वो सभी देशों के लिए ख़राब होता है, इससे इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाती है और सभी देशों का नुकसान होता है इससे। तो जिसकी वजह से ये ज़रूरत महसूस करेगी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरी दुनिया में पीस को बनाए रखे और लड़ाई झगड़े को किसी भी तरीके से शांत रखे, आपकी पूरी दुनिया के अंदर शांति बनी रहे। अब मैन मेड डिजास्टर जो थे उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन किया था लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। सोल्जर्स मारे गए थे, बहुत सारे आपके हजारों इनोसेंट पीपल जो थे वो मारे गए थे और बहुत सारे होमलेस हो गए थे। उनकी जीवन जीने के जो साधन थे, रोजी रोटी के साधन थे, वो सारे ख़त्म हो गए थे। 2 आपके वॉर हुए थे 20th सेंचुरी में और इसकी जो डेथ हुई थी और डिस्ट्रक्शन हुआ था वो बहुत ज़्यादा था किसी भी वॉर से पहले, ठीक है। और बहुत सारी जो कंट्रीज थी वर्ल्ड की वो इन्वॉल्व थी इन दोनों वॉर में और ज़्यादातर अफेक्ट हुई थी आपकी इन वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ था WW फर्स्ट जिसे कहा जाता है, वो आपका 1914 में स्टार्ट हुआ और लगभग 4 साल तक वो चला और इसमें अराउंड 16 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए थे। और वॉर जब ख़त्म हुआ तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीग ऑफ नेशंस जिसे कहा गया और ये 1919 में बनाया गया ताकि पीस जो थी कंट्रीज़ के बीच में शांति बनाए रखी जाए। हालांकि ये फेल हो गया अपने जो उसके जिस मोटो से ये बनाया गया था, जिस पर्पस से ये बनाया गया था वो पर्पस इसका फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो आपका 1939 में स्टार्ट हो गया। फैक्ट फाइल में देखिए एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था जो हिरोशिमा पर, उससे लगभग 70,000 पीपल जो थे वो तुरंत मर गए थे और दसियों हजारों जो लोग थे वो उसके बाद मरे और जो रेडिएशन निकला उसकी वजह से बहुत सारे लोग सिक हो गए, बर्न हो गए और उनको इंजरी हो गई और मिलियंस पीपल जो है अभी तक उससे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके डीएनए में ही रेडिएशन की वजह से आपका चेंज आ गया है। जो डिस्ट्रैक्शन हुआ आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अराउंड 60 मिलियन पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी। न्यूक्लियर बॉम्ब जो थे वो सबसे हार्मफुल हुए और 2 सिटीज़ पर गिराए गए जो आपके न्यूक्लियर बम थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनोसेंट पीपल जो थे, निर्दोष व्यक्ति जो थे जिनका कोई दोष भी नहीं था, वो आपके मारे गए और इन दोनों सिटीज़ का, हिरोशिमा और नागासाकी का पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन, तबाही हो गई और डिवास्टेटिंग जो इफेक्ट हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के। तो जो लीडर्स थे, नेता थे बहुत सारी कंट्रीज़ के, उन्हें ऐसा लगा कि एक इंटरनेशनल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करके पर रख सके। तो यूनाइटेड, उसके बाद बर्थ यूनाइटेड नेशन का कैसे हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे यूनाइटेड नेशंस कहा गया या UNO कहा गया, UN भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कि दुनिया में शांति कायम रखी जा सके। इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लगभग 15 कंट्री की हैं। चाइना, फ्रांस, UK, USA और USSR जो है वो मिलते हैं, प्लान को डिस्कस करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के लिए। वो डिसाइड करते हैं कुछ गाइडलाइंस को और जिसे कहा गया UN चार्टर 25 जून 1945 को बना, यानी UN का चार्टर आया। प्रेजेंट में 193 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की वो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की और यूनाइटेड नेशन जो है फॉर्मली आपका एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है UN डे। हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का वो आपका न्यूयॉर्क USA में है और UN को रिसीव किया है UN ने नोबेल प्राइज, ताकि उसने अपने जो मोटो था, अपना जो उद्देश्य था कि दुनिया में शांति कायम रखने का, वो इसमें ये किसी हद तक आपके सफल भी हुए, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य क्या थे, मेन फंक्शन था वो था अगर कहीं भी मेंबर जो नेशंस हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होती है तो उसको सेटल किया जाए आपके शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके इस तरह से हैं
कि फ्यूचर में कोई युद्ध ना हो, उसको रोका जाए और शांति लाई जाए। कॉपरेशन, सहयोग की भावना जो है देशों के बीच में डेवलप करी जाए। सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन जो है प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। रेस्पेक्ट हो ह्यूमन राइट के लिए और सभी पीपल की फ्रीडम को सपोर्ट किया जाए। यूएन सिंबल और कलर्स, यूनाइटेड नेशन का सिंबल जो है वो आपका वर्ल्ड मैप है और आपके नॉर्थ पोल से जो लिया गया है, और ये मैप जो है आपका ऑलिव लीफ से या ब्रांचेस से आपका सराउंडेड है, जो कि आपकी सिग्निफाई करता है किसका, पीस का। जो बैकग्राउंड है मैप का वो ब्लू कलर का है। और यूएन कभी कभी अपनी सेनाएं भी भेजता है ताकि पीस कीपिंग जो ड्यूटीज़ है जो आपकी वहाँ पर बनाई जा सके, जो वॉर से टॉर्न एरिया हो जाते हैं, वॉर से टूट फूट हो जाती है, जहाँ पे पीस कीपिंग जो ट्रॉप्स होती हैं वो आपकी पीस और लोगों को बचाती हैं, जिंदगियाँ बचाती हैं वहाँ पर। यूएन पीस कीपिंग व्हीकल्स होते हैं और हमेशा वो आपके वाइट प्रिंट में होते हैं, और पीस कीपिंग ट्रॉप्स जो है आपकी वियर करती हैं यूएन की ब्लू बैरेट, आपके जिसे बर्रे बोलते हैं, जो अपने एक फ्लैट कैप होती है उसको। और जब यूएन सोल्जर्स वियर करते हैं यूएन ब्लू बैरेट, दे नो लॉन्गर सर्व देयर ओन कंट्री, वो आपकी अपनी कंट्री को सर्व नहीं कर रहे होते, दे सर्व द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो पूरी दुनिया के लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें बॉडीज ऑफ ये जो यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पर 5 मेन बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशंस की जो परफॉर्म करती हैं अलग अलग फंक्शंस को। ये आपकी जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एंड एक सेक्रेटरीट है। ठीक है, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।